बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जहाँ में इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो बेसिक सीबीएसई द्वारा जो पूछा गया बेसिक प्रश्न पत्र था दिल्ली रीजन के लिए 430/1/2 क्लास 10th स्टैंडर्ड बेसिक मैथ का जो दिनांक 11 मार्च 2024 को पूछा गया था उसका सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें हम पार्ट ए यानी एमसीक्यू लेकर के उपस्थित हूँ। अब पहला सवाल कह रहा है एलसीएम ऑफ दिस, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम यदि हम ज्ञात करते हैं तो इसका हम कई तरीके से यहाँ पे 17 × 85 होता है और गुने यहाँ पे 5 × 10 होगा यानी 17 और इसका होगा 500 यानी 5 × 10 × 10। तो इस तरह से एचसीएफ जो हो जाएगा एलसीएम जो हो जाएगा 17 है और हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे 5 और 2 आ जाएगा। यहाँ पे 5 और 2 इसको लिख सकते हैं, 5 और 2 लिख सकते हैं। तो यानी 5 3 बार है और 5 3 बार है और 2 2 बार है। तो इस तरह से इसमें आएगा। तो कहीं पे यहाँ पे देखिए 5 3 बार और 2 2 बार कहीं पे भी नहीं है। तो इस दोनों में चर्चा करते हैं, इस दोनों में देखते हैं कौन सा होगा। तो यहाँ पे हम 17 को 5 गुने 17 × 85 गुने 5 गुने 2 कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा 850 और इधर 2 बार 5 आ गया है, 1 बार 5 बचा और 1 बार 5 बचा और 1 बार क्योंकि इसमें 2 बार आ गया था और 2 2 बार बचा। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है तो यानी ये होगा। तो ये देखने के लिए देखिए हम 17 है और यहाँ पे देखिए 5 का 3 है घात और 2 का 2, इसको हम करेंगे तो 125 को 4 से करेंगे तो 500 होता है। तो यानी ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है इफ द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका रूट रियल एंड इक्वल हो। तो रियल एंड इक्वल के लिए क्या चाहिए होता है d = 0 यानी b² - 4ac = 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए b के बदले तो -5 का स्क्वायर और प्लस -4 और a के बदले है 4 और c के बदले है k बराबर में 0 यानी 25 और यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 16 के। तो k = हो जाएगा 25/16 जो कि ऑप्शन में आपके पास बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है द मीन एंड मीडियन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा आर 21 एंड 23 रिस्पेक्टिवली द मोड ऑफ डाटा। तो मोड ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए मोड के लिए क्या होता है 3 × मीडियन -2 × मोड। तो 3 मीडियन है तो मीडियन 3 है यानी इसमें देखिए ये है 3 × 23 -2 × 21, 3 × 9 3 दूनी 6 -21 दूनी 42 गया तो ये 27 आ जाएगा आंसर जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है हाइट एंड रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर दिस एंड दिस, फाइंड द स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होता है L बराबर होता है √h² + r²। तो h की वैल्यू आपके पास 24 दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 625 होता है यानी 25 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है if one of the zero of quadratic polynomial this is -3 find the value of alpha। तो अल्फा -1
और एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एक्स प्लस 1, ये पी एक्स बराबर है। अब इसका जीरो ये है, तो यानी पी माइनस 3 इजकल टू जो होना चाहिए जीरो होना चाहिए। तो यानी माइनस मतलब अल्फ़ा माइनस 1 और माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 और अल्फ़ा प्लस 1 इजकल टू जीरो होना चाहिए। अब अल्फ़ा माइनस 1 और ये 9 हो जाएगा और माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 1 इजकल टू जीरो, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 अल्फ़ा माइनस 9 माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 1 इजकल टू जीरो। अब इसमें से अल्फ़ा घटाएंगे तो ये 6 अल्फ़ा और माइनस 8 इजकल टू जीरो, तो 6 अल्फ़ा इजकल टू 8 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इजकल टू 8/6 यानी 4/3 हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ कार्ड इज रेड क्वीन। तो रेड क्वीन लाल रंग के बेगम कितनी होगी? 2 होती है, और 2/52 हो जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी, जो कि कट करके 1/26 होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसमें कह रहा है नेक्स्ट सवाल, इन अ सर्टेन वेरिएबल एक्स डिवाइड्स स्टैटिकली डाटा अरेंज इन ऑर्डर इनटू 2 इक्वल पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड। यानी एक्स जो है स्टैटिकल डाटा है, जिसको अरेंज करने के बाद ठीक बीच में 2 भागों में बांटता है, तो ये इसका मीडियन कहलाता है। अब नेक्स्ट सवाल है, 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। तीन आपको 3 सिक्के एक साथ उछाला जाता है, तो क्या हो जाएगा? एच, एक सिक्के से शुरू करते हैं एच टी, फिर इसको 2 बार लिखते हैं एच एच टी टी, फिर एच टी एच टी। अब तीसरे सिक्के के लिए इसको 2 बार लिखते हैं एच 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 टी, फिर टी एच, फिर टी और टी, फिर एच टी एच टी एच टी एच टी। अब कह रहा है 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 टेल। एग्जैक्टली 1 टेल की बात कर रहा है, तो देखिए 1 टेल तो एक इसमें है एग्जैक्टली पूरी तरह से, एक इसमें है 1 टेल और एक इसमें है 1 टेल, और बाकी किसी में नहीं है, तो 3/8 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे जो सवाल है, इफ साइन थीटा इजकल टू 1/3 है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, और देखिए ये हो गया थीटा, और क्या होता है? p/h होता है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3। अब पाइथागोरस से इसको निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 9 में से एक गया तो 8 होगा, तो यानी ये 2√2 हो जाता है। अब 2√2 के बाद कह रहा है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है b/h, h/b, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, तो h 3 है, 3/2√2, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, आउटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जूस ग्लास विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आउटर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलिंड्रिकल जूस, तो सिलिंड्रिकल जूस के लिए क्या होता है, मतलब सिलेंडर का आउटर सरफेस एरिया क्या होगा? तो यहाँ पे अगला सवाल दिया है, उसमें कह रहा है जो कि जूस ग्लास का रेडियस दिया हुआ है इतना, हाइट दिया हुआ है इतना, तो आपसे कह रहा है जो कि आउटर सरफेस एरिया, तो आउटर सरफेस एरिया जूस की ग्लास का जो होगा, एक ये वाला होगा और ये CSA होगा, यानी CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा?
2πr/h और ये एरिया ऑफ बेस πr²। तो πr कॉमन और यहाँ पे 2h बच जाएगा प्लस r। तो 22/7 गुने 7 और ये हो जाएगा 10 दूनी 20 प्लस 7। तो यानी ये 22 गुने 27 हो जाएगा। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 594 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 594 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है ऑन अ थ्रो ऑफ अ डाई इज गेटिंग 6 इज कंसिडर्ड सक्सेस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। यानी 6 आने पर वो कोई गेम जीत सकता है। तो 6 आने पे जीत सकता है, तो हार कितने पे सकता है? 1 आने पे, 2 आने पे, 3 आने पे, 4 आने पे, 5 आने पे हार सकता है। और टोटल कितने हैं? 6। तो 1 2 3 4 5, 5/6 हो गया। तो इसका आंसर हारने की जो हो गई ये डी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल कह रहा है फाइंड द मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस। तो इसके बीच का जो दूरी होगा तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फार्मूले से 2 और डिफरेंट साइन है तो हम प्लस करते हैं। तो 2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये भी डिफरेंट साइन है तो ये भी प्लस हो जाएगा 3 + 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 25, मतलब 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर जो होगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 + 36, जिसको करेंगे तो 42 होता है। सॉरी, ये 52 होता है। इसको जो जोड़ेंगे तो 52 होता है। 13 चौके 52, तो यानी 2√13 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ये सिर्फ 90 डिग्री में होता है ये। तो ऑप्शन सी इसका सही है। 14वां सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो 6 सेंटी, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे -4 और 0 है और यहाँ पे कह रहा है कोई नंबर है x और 0, क्योंकि x एक्सिस पे y0 होता है और इसके बीच की डिस्टेंस 6 दिया हुआ है। तो हम निकालेंगे जब तो क्या हो जाता है? -4 और -x का स्क्वायर और प्लस 0 - 0 का स्क्वायर का रूट बराबर में 6 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो या -4 और -x का स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 6। तो स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? या -4 और -x बराबर में 6 हो जाना चाहिए। तो -4 बराबर में 6 और प्लस x। अब 6 + x, यहाँ देखिए यहाँ पे स्क्वायर था, जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो एक बार प्लस होगा और एक बार यहाँ पे -4 और -x बराबर में एक बार -6 हो जाएगा। तो -x बराबर में हो जाएगा -6 और ये +4। तो यहाँ पे हो जाएगा -2। तो इस तरह से x बराबर में 2 हो गया। और एक बार प्लस में रखेंगे -4 और -x बराबर में मतलब 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा -x बराबर में 6 + 4। तो x बराबर में हो जाएगा -10। तो ये लिया नहीं गया है, ये है। तो x की वैल्यू 2 और 0 है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दिस डू नॉट हैव अ सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए? 5/2 बराबर में 2/k होना चाहिए था। तो इस तरह से 5k = 4, तो k = 4/5 होना चाहिए था सही आंसर। तो इस तरह से बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k
प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज 2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होना चाहिए, -7/k बराबर में 2। तो k बराबर में -7 = 2k। तो k = क्या हो जाता है, -7/2, जो कि ऑप्शन में आपको दिया हुआ है बी में। नेक्स्ट कह रहा है ए पी में ए बराबर में 8 है, A10 बराबर में -19 है। तो A10 बराबर में -19 है, तो A10 में क्या होता है, A + 9D होना चाहिए बराबर में -19, और A की वैल्यू 8 दिया हुआ है, 8 + 9D = -19। तो 9D = -19 और +8 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -27। तो D = क्या हो जाएगा, -3। तो ऑप्शन आपके पास इसका सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका मिड पॉइंट कह रहा है। तो मिड पॉइंट के लिए क्या चाहिए, x1 + x2/2। तो यानी 8 - 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 x की वैल्यू। और फिर 3 + 3/2 करेंगे y की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये 6/2 करना है, तो ये हो जाएगा 6 + 3 9/4। तो 7/2 और 9/4, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट 19वां देखते हैं, कह रहा है PA and PB are tangent drawn to a circle from external point। तो OPBAB is a cyclic quadrilateral। तो सही है। और इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये गलत है। तो ऑप्शन ए सही है और बी गलत है, तो ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे कह रहा है जो कि इन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो ये देखिए इसका जीरोज है, तो ये तो सही है इसका जीरो। और साथ में कह रहा है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल दिस इंटरसेक्ट एट -1 और 0 और 3 और 0। तो ये भी सही है। तो ये दोनों सही है। और ये लेकिन इसकी ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन बी होना चाहिए इसका सही आंसर। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।